हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद, आपकी मैथमेटिक्स एडुकेटर। और आज मैं आपको क्लास 11 मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शंस पढ़ाऊंगा। अभी एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले हमें कुछ सेट्स के बारे में जानना है। अभी उनमें से पहला सेट जो है वो है अपना एम्प्टी सेट, दूसरा है हमारा सिंगलटन सेट, और तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट, और पांचवा है हमारा इक्वल सेट। अभी क्या है, सारे सेट्स की डेफिनेशंस लिखने से पहले मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहला है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, ऐसे सेट जो खाली रहता है। अभी इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अभी ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड होता है, मतलब कि कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है। तो फिर इस कलेक्शन में, मतलब कि इस सेट में तो कोई मेंबर आएगा ही नहीं, तो ये एक बन जाएगा एम्प्टी सेट की एग्जांपल। उसके बाद है अपना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, वो एलिमेंट सिंगल होना चाहिए। सिंगल मतलब कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया जिसमें क्या है, सिर्फ ए है, और दूसरा एक सेट बनाया उसमें क्या है, उसके मेंबर है 2। तो फिर ये टाइप की सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तीसरे में है हमारा फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट मतलब कि ऐसे सेट जिसका एंडिंग हो सकता है, जिसको हम लिख के खत्म कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ऐसे ले लूं कि x इज ए नेचुरल नंबर। अभी क्या है, ये सेट तो कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर को तुम कभी लिख के खत्म नहीं कर सकते। तो क्या है, वो इनफाइनाइट सेट की बात, मतलब कि वो इनफाइनाइट सेट की बात हो जाएगा। अगर ऐसे बोलूं कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो फिर क्या है, उस सेट में ऐसे मेंबर्स आएंगे जो 10 से क्या है, छोटा है। तो फिर वो क्या है, वो एक फाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि उसकी एक एंडिंग है। और लास्ट में है अपना इक्वल सेट। अब इक्वल का मतलब जो सेट के बारे में बोलता है, मतलब कि इक्वल सेट में क्या होगा, जो सेट के ऑर्डर और उसके मेंबर वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी जाहिर है कि एक सेट में क्या हो सकता है, मेंबर की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या है, वो मेंबर सेम होना चाहिए। मान लो मैंने एक सेट बनाया कि जिसमें 1 2 और 3 मेंबर्स है, ठीक है। और दूसरा और एक मैं सेट बनाऊं कि उसमें 3 1 और 2 एलिमेंट्स है। और तीसरा एक सेट बनाऊं जिसमें क्या है, 3 1 और 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी क्या है, ये सेट और ये सेट सेम सेट है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स है वो क्या है, सारे के सारे इक्वल है, और इसके ऑर्डर भी इक्वल है। इसके साथ इसका भी ऑर्डर इक्वल है, लेकिन क्या है, इसके मेंबर्स इसके साथ इक्वल नहीं है। तो फिर क्या है, ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, और ये सेट इन दोनों में से किसी के साथ भी इक्वल है नहीं। तो फिर क्या है, ये दोनों एक क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट बन जाएंगे। और इक्वल सेट हमेशा दो सेट के बीच में होता है, ठीक है। और अभी अच्छे से मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार पहले। तो पहला जो टाइप्स है हमारा वो क्या है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन पे यहाँ पे लिखा है कि ये सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं एक तो फाइव से, और दूसरा कि हम कार्बिलिनियर ब्रैकेट लिख देते हैं, और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ये दोनों क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो फिर इसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि एक ओड नंबर्स ले लो और उसको 2 से डिवाइड करके वो कलेक्शन बना दो, तो फिर उस कलेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और वही हमारा एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अभी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड होता है। तो फिर क्या है, ये एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। और दूसरे में है हमारा सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। ऐसे लिख लेना, कोई बात नहीं। तो फिर क्या है, ओनली वन एलिमेंट रहना होगा। तो फिर क्या है, एक सेट मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया जिसमें क्या है 2 है, और दूसरा मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर 5 है। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल है, लेकिन नहीं है। क्या है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो क्या है, 5 है। 5, अगर 5 सिर्फ 5 लिखे तो क्या है, वो एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। अगर 5 एक ब्रैकेट के अंदर लिखे, यानी कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख दे, तो फिर क्या है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, वो है 5। तो फिर क्या है, वो होगा एक सिंगलटन सेट। तीसरे में जो हमारा सेट है उसका नाम है फाइनाइट सेट। और वहां पे मैंने लिखा है कि ए सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब कि जिसके एलिमेंट्स खत्म हो जाता है, मतलब कि वो जाता रहता नहीं है।
तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। उसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उसकी एक सेट। तो क्या है, ये तो सेट खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 से 9 तक लिखने के बाद और हमारे पास और एलिमेंट आएगा नहीं उस सेट में, तो फिर क्या है, वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, चौथा नंबर पे है हमारा इनफाइनाइट सेट। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ए सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो फिर उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी क्या है, कितने इंटीजर्स है, तुम कितने लिखोगे, वो कभी खत्म होगा ही नहीं, तुम जितने चाहो उतने लिख सकते हो। तो क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम लिख के खत्म कर ही नहीं सकते। 5 नंबर पे जो सेट है उसका नाम है इक्वल सेट। अभी क्या है, मैंने बताया था कि इक्वल सेट हम दो सेट के बीच में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, दो सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे if they have exactly the same members या फिर same elements। अगर उन दो सेट के पास क्या होने पड़ेंगे, exactly the members, मतलब कि exactly the same members, उन दो सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो exactly सेम होने पड़ेंगे, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल लिखा है। पहला एग्जांपल क्या है, इक्वल सेट का है, और दूसरा एग्जांपल नॉन इक्वल सेट का है। अभी पहला एग्जांपल में जो सेट है उसका नाम है ए और उसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और दूसरा सेट का नाम है बी और उसके अंदर एलिमेंट क्या है, जेड एक्स वाई। अभी क्या है, एलिमेंट सारे सेम ही है, जितने भी मेंबर्स है वो सेम है, लेकिन उसकी ऑर्डर अलग अलग है। तो फिर क्या है, अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो रहा है, सेम एलिमेंट या फिर सेम मेंबर्स हो रहा है एग्जैक्टली, तो क्या है, ये एक इक्वल सेट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हियर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी इक्वल है। दूसरे में क्या है, दूसरे में जो सेट, पहला सेट है उसका नाम है ए और वहां पे मेंबर क्या है 1 2 3, और दूसरा सेट जो बी है उसके अंदर है 5 1 2। अभी 1 और 2 तो सेम है, लेकिन 3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो फिर डिफरेंट हो गया, एग्जैक्टली सेम मेंबर्स नहीं हुआ। तो क्या है, ये दो सेट इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए और बी क्या है, नॉन इक्वल सेट है। ठीक है, आज के हमारा लास्ट टॉपिक वो है ऑर्डर और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, एक सेट की ऑर्डर या फिर कार्डिनलिटी। तो फिर ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी टोटल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन ऑफ ए या फिर मोड ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ ए, कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन से इसको हम लिख सकते हैं। और कॉमनली हम क्या करते हैं, एन ऑफ ए को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर पहला मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, उसमें से पहला जो है उसका नाम है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। अभी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है इसके अंदर, 1 2 और 3। तो फिर क्या है, सेट की ऑर्डर क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 5 और 2, तो फिर इसके ऑर्डर क्या होंगे, 2 होंगे। तो फिर मैंने लिखा है एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। और सी सेट के अंदर क्या है 1 2, ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। तो फिर इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 100 हुए। तो फिर सी एन ऑफ सी मैंने क्या लिखा है, 100। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट, मतलब कि इंट्रोडक्शंस। 1.2 के सॉल्यूशंस बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।